आज हम स्टार्ट करते हैं मॉस्किटोज़ को। तो बेसिकली जो मॉस्किटो है इसकी सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको शो हो रही होगी कि जो मॉस्किटो होते हैं उसका 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है इनका, थॉरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। हेड जो होता है उसके ऊपर पेयर ऑफ एंटीना होता है, ठीक है, और एक प्रोबॉसिस होता है जो कि लॉन्ग होता है, ठीक है। और ये फीमेल के इसको यूज़ करती हैं सकिंग के लिए और पायरेसिंग के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। अब जो उसके अलावा विंग्स होते हैं पेयर ऑफ, ठीक है, और जो प्रोबॉसिस होता है उसकी दोनों साइडों पे पाल्प्स होते हैं, ठीक है, और पेयर ऑफ एंटीना होता है और 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ये हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी थी। अब जो मेल होता है वो बाइट नहीं करता, ठीक है, तो इस तरह जो मेल है वो डिज़ीज़ को ट्रांसमिट नहीं करवाता। जो फीमेल है उनको एग्स की प्रोडक्शन के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो बाइट करती हैं और फीडिंग करती हैं, ठीक है, ब्लड को, ताकि वो एग्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो फीमेल जो है वो बाइट करती है और वो डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 4 स्पीशीज़ है मेनली यहाँ पे, 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एनोफेलिस स्पीशीज़ है। जो एनोफेलिस स्पीशीज़ है यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है वेक्टर। वेक्टर मतलब कि जो डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो इंसेक्ट भी हो सकता है। तो इंसेक्ट के अंदर अब जो एनोफेलिस स्पीशीज़ है ये डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है। मलेरिया, पेनक्रॉफ्टियन फिलेरियोसिस, ठीक है, और एर्बोवायरसेस जो हैं, ये इन सब का मतलब वेक्टर है। इन डिजीज़ को ये ट्रांसमिट कर सकता है। फीडिंग हैबिट्स इसका क्या है कि ये नाइट और डे किसी भी टाइम कर सकती है, ठीक है, इनडोर और आउटडोर, ठीक है, ये एनोफेलिस स्पीशीज़ जो है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एडिस स्पीशीज़ है। एडिस जो है ये हमारे पास वेक्टर है पेनक्रॉफ्टियन फिलेरियोसिस का, जंगल एंड अर्बन येलो फीवर का, डेंगू का। ये डेंगू की ट्रांसमिशन करवाता है मेनली, ठीक है, एडिस स्पीशीज़। और जो दूसरा था हमारे पास वो मलेरिया की करवा रहा था और एर्बो वायरसेस का, ठीक है। और उसके अलावा येलो फीवर हो गया, रिफ्ट वैली फीवर हो गया। ये मेनली डिजीज़ हैं जिनको एडिस स्पीशीज़ क्या करता है कि ट्रांसमिट कर सकता है। फीडिंग हैबिट ये भी ड्यूरिंग द डे और नाइट है, इनडोर एंड आउटडोर दोनों तरह से है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्यूलिक स्पीशीज़ आ जाता है। तो जो क्यूलिक स्पीशीज़ है ये हमारे पास बेनक्रॉफ्टियन फिलेरियोसिस। अच्छा ये क्या है, मतलब ये एक डिजीज़ है बेनक्रॉफ्टियन फिलेरियोसिस। डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी हुई बेनक्रॉफ्टी जो है फिलेरियल वार्म्स हैं वो ये डिज़ीज़ काज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स हैं और जो लेग्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है इसमें फिलेरियोसिस में, ठीक है। तो बेनक्रॉफ्टियन फिलेरियोसिस यानी कि जो डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी करवाएगा। तो एर्बो वायरसेस हैं, ठीक है। फीडिंग हैबिट इसका क्या है कि मोस्टली जो क्यूलिक्स मॉस्किटोज़ हैं ये एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है ना नाइट फीडर्स हैं, ठीक है, और इनडोर हैं, आउटडोर नहीं है ये क्यूलिक्स स्पीशीज़ जो होती हैं। और लास्ट में हमारे पास मैंसोनिया स्पीशीज़ आ जाता है, ठीक है। बाकी 3 का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये जो मैंसोनिया स्पीशीज़ है ये हमारे पास ब्रूजियन फिलेरियोसिस, ठीक है, और बेनक्रॉफ्टियन फिलेरियोसिस दोनों का ये हमारे पास वेक्टर है, दोनों को ट्रांसमिट करवा सकता है, ठीक है। ये भी इनडोर और आउटडोर है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे और नाइट जो है ना इसका जो फीडिंग हैबिट है वो कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये इनके जो लाइफ साइकिल है ना जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एग्स होते हैं, ठीक है। एग से फिर क्या होता है कि लार्वा बनता है, लार्वा से फिर आगे प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर आगे क्या होता है कि अडल्ट बनता है और अडल्ट दोबारा से एग देता है। और इस तरह जो है इनकी क्या होती है कि लाइफ साइकिल जो है ना वो चलती रहती है। एग्स जो है फीमेल्स देती है, मेल्स नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो एग से लेकर जो इनकी है अडल्ट बनने तक जो इनकी डेज़ लगते हैं वो 10 to 14 डेज़ लगते हैं मोस्टली स्पीशीज़ के। लेकिन ये जो मानसोनिया स्पीशीज़ है इसके तकरीबन जो है 3 वीक्स जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। और जो एक अडल्ट मॉस्किटो जो होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो अबाउट 2 to 3 वीक्स जो है ना वो मतलब रह सकता है ज़िंदा, ठीक है, अगर जो नेचुरल एनिमीज़ हैं वो उस पर अटैक नहीं करते। तो 2 to 3 वीक्स तक एक उसकी अडल्ट की लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। जो इनके एग्स हैं, ठीक है, वो ये वाटर के अंदर देते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे पानी है, ठीक है, वहाँ पानी ना खड़ा होने दें, ठीक है, घर के अंदर भी पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि जो इनके एग्स की जो डेवलपमेंट है वो वाटर के अंदर होती है। तो आज तक का हमारा टॉपिक इतना ही था। इनकी डिजीज़ को हमने डिस्कस किया और क्या करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ के ये वेक्टर्स हैं।